श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में आपको अपने घर पर कुछ ऐसी चीज़ ला करके रख लेनी है जिससे कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। इस वीडियो को पूरा देखिए, हम ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं, साथ ही आप कहाँ से खरीद सकते हो चीज़ें उसके बारे में भी बताने वाले हैं, जो कि आपके अपने घर में स्थापित करनी चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। इस वीडियो को पूरा देखिए, पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर आपको पूरी सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे जो पहली चीज़ होती है वो है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। आपको अपने घर के मंदिर में ये सभी चीज़ें स्थापित करनी है। आपके घर में जहाँ पर भी आपका मंदिर बना हुआ हो उस मंदिर में आपको ये सभी चीज़ें स्थापित करनी है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। भगवान भोलेनाथ को ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी ये चीज़ें हो जाती है। उनमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है रुद्राक्ष। भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा पसंद है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष आपको कहीं से भी मिल सकता है। रुद्राक्ष आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। आपके अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से भी रुद्राक्ष खरीद सकते हो। आपको कोई सा भी रुद्राक्ष अपने घर के मंदिर में स्थापित करना चाहिए, या फिर अपने गले में भी आप धारण कर सकते हो। गले में भी आप धारण कर सकते हो, अपने घर के मंदिर में भी आप इन सभी रुद्राक्ष को स्थापित कर सकते हो। कोई सा भी रुद्राक्ष आप ले सकते हो, चाहे वो एक मुखी रुद्राक्ष हो, चाहे दो मुखी रुद्राक्ष हो, चाहे तीन मुखी रुद्राक्ष हो। कोई सा भी रुद्राक्ष आप ले सकते हो। अपनी क्षमता के अनुसार आपको कोई सा भी रुद्राक्ष आप ले सकते हो, जो कि भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। रुद्राक्ष से रुद्राक्ष को अपने घर में लाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। वो भक्ति की सभी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। आप अपने गले में भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आपको अपने गले में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव बोलते हुए आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने से धन में बरकत होना शुरू हो जाती है। घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अपने घर के सभी सदस्यों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो भी जितने भी सदस्य आपके घर में होते हैं उन सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो अगली चीज़ है वो है त्रिशूल। भगवान भोलेनाथ को हाथ में आपने त्रिशूल देखा होगा। भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होते हैं त्रिशूल। आप अपने घर के मंदिर में आप अपने घर के मंदिर में छोटा सा आप चांदी का त्रिशूल लाकर भी रख सकते हो। इससे घर में धन की बरकत होना शुरू हो जाती है। घर परिवार के सभी सदस्यों के बीच में प्यार बढ़ने लग जाता है। यह त्रिशूल प्यार का प्रतीक होता है। इसलिए आपको एक त्रिशूल, चांदी का त्रिशूल, छोटा सा त्रिशूल बनवा करके अपनी क्षमता के अनुसार, जितनी भी आपकी क्षमता उस क्षमता के अनुसार आपको छोटा सा चांदी का त्रिशूल बनवा करके इसी अपने घर के मंदिर में समर्पित करना चाहिए। या फिर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हो त्रिशूल को, चांदी के त्रिशूल को। जो अगली चीज़ है वो है बेलपत्र। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए हुए बेलपत्र भी आप रख सकते हो। तो आप इसके साथ ही चांदी के बने हुए त्रिशूल बेलपत्र भी आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हो। जहाँ पर भी भोलेनाथ विराजमान होते हैं वहाँ पर बेलपत्र अवश्य विराजमान रहता है। इसलिए आपको भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चांदी का एक बेलपत्र अपने घर के मंदिर में स्थापित करना चाहिए। इससे आपके घर परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न रहते हैं। घर में कभी भी कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती, कभी भी धन की कमी नहीं होती है। घर परिवार में हमेशा धन धान्य की बरकत होना शुरू हो जाती है। तो आपके अपने घर के मंदिर में आपको एक चांदी का बेलपत्र अवश्य रखना चाहिए। अधिक मास शुरू हो चुका है तो इस अधिक मास में सभी चीज़ें आपको अपने घर के मंदिर में अवश्य रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र। आप चाहो तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र भी आपको अपने घर में मंदिर में स्थापित कर सकते हो, जो कि शिवलिंग के ऊपर समर्पित हुआ वो बेलपत्र होता है। बहुत ज़्यादा प्रिय होता है भगवान भोलेनाथ को, और साथ ही बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होता है उस बेलपत्र को। बेलपत्र में बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। बेलपत्र की पूजा यानी कि भगवान महादेव जी की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। इसलिए बेलपत्र आपको अपने घर के मंदिर में अवश्य स्थापित करना चाहिए। आप चाहो तो ऑनलाइन भी खरीद करके चांदी का एक बेलपत्र अपने घर के मंदिर में समर्पित से स्थापित कर सकते हो, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। इस बेलपत्र को अपने घर के मंदिर में रखने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होना शुरू हो जाती है। आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता है, तो आपको अपने घर के मंदिर में
अपने घर के मंदिर में आपको धन प्राप्ति के लिए, आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए आपको अपने घर के मंदिर में एक चांदी का बेलपत्र अवश्य स्थापित करना चाहिए। चांदी का बेलपत्र आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, उसको वहाँ पर ही स्थापित कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा भगवान महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं सभी चीज़ें। जो अगली चीज़ है वो गंगा जल। भगवान महादेव जी के भक्त होते हैं, कांवड़ जल लेकर के आते हैं। उस जल को आपको अपने घर के मंदिर में स्थापित करना चाहिए। जहाँ पर भी अपना घर का मंदिर हो वहाँ पर भी आपको गंगा जल स्थापित करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं जब भक्त उनके कांवड़ जल लेकर के आते हैं तो भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। कांवड़ जल से भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया जाता है, समर्पित किया जाता है, अभिषेक किया जाता है, जिससे भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अपने घर के मंदिर में आपको गंगा जल स्थापित अवश्य करना चाहिए। गंगा जल आप कहीं से भी ले सकते हो, आप ऑनलाइन खरीद कर भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी गंगा जल मिल जाता है। आप चाहो तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप अपने घर से ही कांवड़ जल स्थापित करना चाहिए। जो कांवड़ का जो जल लेकर के आते हैं तो थोड़ा सा जल अपने घर के मंदिर में आपको स्थापित करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो अगली चीज वस्तु है वो है डमरू। भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय, आपने देखा होगा भगवान भोलेनाथ के हाथ में डमरू होता है। उस डमरू धारण किया हुआ भगवान भोलेनाथ ने धारण क्यों किया हुआ है इस बात को भी हम आपको बता देते हैं। ऐसी मान्यता है कि शिव जी ने सृष्टि के संतुलन के लिए हाथ में डमरू धारण किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ ने अपने हाथ में डमरू धारण इसलिए किया है कि वो सृष्टि को संतुलन को बनाए रखने के लिए अपने हाथ में भगवान भोलेनाथ ने डमरू धारण किया हुआ है। तो आपने अपने घर में एक डमरू स्थापित कर लीजिए। स्थापित करने से आपके घर परिवार का संतुलन हमेशा अच्छा बना रहेगा। घर परिवार में कभी भी किसी के भी बीच में वाद विवाद नहीं होगा। भाई भाई के बीच में हो, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, चाहे सास बहू के बीच में हो, किसी के भी बीच में विवाद नहीं होगा। आपको अपने घर के मंदिर में एक डमरू स्थापित करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आपको एक डमरू स्थापित करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं उनको अपने घर के मंदिर में एक डमरू स्थापित अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। ये सभी की सभी चीज़ें आपको अपने घर के मंदिर में स्थापित करनी चाहिए। आप चाहो तो ऑनलाइन भी सभी चीज़ें खरीद सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं सभी चीज़ें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको सभी चीज़ अपने घर के मंदिर में स्थापित करनी है। सभी चीज़ आपको अपने घर के मंदिर में स्थापित करनी है। भगवान भोलेनाथ का बहुत ही प्यारा पर्व चल रहा है, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में आपको ये सभी चीज़ें स्थापित अवश्य करनी चाहिए। पहली चीज़ होती है वो है रुद्राक्ष। हमने आपको बताया रुद्राक्ष के बारे में। आप कोई सा भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हो, आप अपने गले में भी पहन सकते हो, अपने घर के मंदिर में भी आप रख सकते हो। दूसरी वस्तु के बारे में हमने आपको बताया वो है त्रिशूल। भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय चीज़ है। उनके हाथ में आपने देखा होगा त्रिशूल। आप छोटा सा चांदी का त्रिशूल बनवा करके भी अपने घर के मंदिर में रख सकते हो। इससे आपके घर परिवार में धन की बरकत होना शुरू हो जाती है। भगवान भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा प्रिय है बेलपत्र है। आप चांदी का छोटा सा बेलपत्र बनवा करके अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हो। अगली वस्तु है वो है आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी अपने घर के मंदिर में आप स्थापित कर सकते हो। जो अगली वस्तु के बारे में हमने आपको बताया गंगा जल। कांवड़ जल होता है, उस कांवड़ जल को ही गंगा जल कहते हैं। उस गंगा जल को अपने घर के मंदिर में आपको अवश्य स्थापित करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं बहुत शीघ्र पूरी कर देते हैं। अगली वस्तु है डमरू। जो डमरू है वो भगवान भोलेनाथ के हाथ में डमरू आपने देखा होगा। वो पृथ्वी का इस ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान भोलेनाथ ने अपने हाथ में डमरू धारण किया हुआ है। इस डमरू को अपने घर में रखने से, घर के मंदिर में रखने से परिवार के सभी सदस्यों के बीच में अच्छा संतुलन बना रहता है। कभी भी वाद विवाद नहीं होता है। चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे सास बहू, किसी के भी बीच में वाद विवाद नहीं होता है। ये सभी चीज़ें आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर भी आप खरीद सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए।